क़याम पाकिस्तान के वक्त भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आकर गुजरांवाला के इलाका घक्कड़ मंडी में आबाद होने वाले हाजी मोहम्मद बशीर ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, हमने किसी दूसरे मुल्क में कारोबार करने के बजाय अपनी बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया। सारी बरादरी पाकिस्तान में ही कारोबार करके पाकिस्तान की खदमत कर रही है। कारोबार में उनकी कामयाबी का राज क्या है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया, तफसीलात बता रहे हैं गुजरांवाला से मुस्तफा भट्ट, जो इस वक्त हाजी मोहम्मद बशीर के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के इलाका घक्कड़ मंडी में। तो मेरे साथ आज हाजी मोहम्मद बशीर वल्द अल्लाह बख्श को मराई मौजूद है। ये वो शख्सियत है जो क़याम पाकिस्तान से पहले भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा ये कारोबार शुरू किया है, ये कारोबारी शख्सियत भी है, इन्होंने इतना बड़ा कारोबार शुरू किया है, इनकी कामयाबी का क्या राज है और ये क्या मुल्क पाकिस्तान को, हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इनके मशवरे से हम, इनके तजावीज़ से हुकूमत फ़ायदा उठा सके, अवाम फ़ायदा उठा सके। जी ऐसा बताइएगा कि आपने कैसे ये सफ़र तय किया भारत से पाकिस्तान का और यहाँ पे आके कारोबार शुरू किया, और क्या आप पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहेंगे कि महंगाई किस तरह कम हो सकती है, किस तरह आगे कारोबार को बढ़ाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पहले नंबर पे 2 कौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुबह उठो, सदका दिया करो, चाहे 2 खजूरें ही क्यों ना हों। अगर खजूरें मुयस्सर ना हों तो 2 मीठे बोल ही बोल दें, ये भी सदका है। दूसरे नंबर पे हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया है कि जब जान जानी है तो क्यों ना अल्लाह के रास्ते में कट मरे। हमारा सफ़र जी मेरी यह तजवीज़ है। वो उसमें एक और बात बताइएगा कि देखें हमारे जो जिस तरह आप कारोबारी हजरात हैं, इसी तरह ये गुजरांवाला शहर इंडस्ट्रियल शहर गिना जाता है, तो उसमें देखें जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रही है, जितने अखराजात हो रहे हैं जो कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो टैक्स जो इकट्ठा हो रहा है जी, उसका क्या आप मशवरा देंगे कि टैक्स के पैसे तो उधर लग रहे हैं ना? मैं तो यही तजवीज़ दूंगा बार बार कि टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पंजाब में 20,000 खरब रुपया इकट्ठा होगा तो कहाँ लगाएंगे आप? ठीक है, टैक्स का तो प्रोग्राम ही ख़त्म करना है। बस मेरी तजवीज़ यही है कि जो वज़ीर आज़म है ना अपना शहबाज शरीफ साहब, ये कानून पास करें, मरीम नवाज़ ये कानून पास करें कि 2.5% ज़कात सख्ती से ले लें। अगर इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख खरब रुपया इकट्ठा करना है, तो आप ऐसा करें, जो भी आदमी कोई चीज़ बनाता है, लेता है, उससे ये मत पूछें कि ये तुमने कहाँ से बनाई है, ये पैसे कहाँ से लिए हैं। ये तो अल्लाह पूछेगा, तुमने डाका मारा है, चोरी की है, क्या किया है। आदमी का कोई हक नहीं। ये तो सिर्फ गैर मुसलमानों ने ये तो आप पे एक ऐसा काम कर दिया है कि आप तरक्की ना करें। मेरी तजवीज़ ये है कि अगर आप ये ख़त्म कर दें, ना पूछें ना, तो पाकिस्तान में फैक्ट्री के लिए जगह नहीं मिलेगी। और थाने हैं ना, जो ये थाने तो खाली हो जाएंगे, जुर्म इतनी जल्दी ख़त्म होगा, जेलें ख़त्म। भाई साहब ये बताइएगा कि लास्ट टाइम भारत के जो 6 तैयारे पाक आर्मी ने गिराए थे, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये इतनी कामयाबी है आसिम मनीर साहब की कि पूरी दुनिया पे नाम कर दिया मुसलमानों का कि भाई 2 अरब की आबादी को 25 करोड़ ने शिकस्त दे दी है। एक तो आपने जल्दी ज़रा की है, क्योंकि जो हिंदू है ना, हिंदू और यहूदो नसारी आपके यार नहीं हो सकते। आप तो हाफ़िज़ कुरान हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो आपने उसके तैयारे ज़रूर करा दिए, लेकिन वो हिंदू है, उसने आपसे बदला लेना था। तो उसने किस रंग में बदला लिया है? आप बदला ले लिया है, वो इस रंग में लिया है कि जब इसराइल के साथ जंग 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 महीने का बंद हुई नू, तो उसने वो पार्टी पाकिस्तान से फड़ी है ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲੱਬੈਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਰਾ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ। ਜਨਾਬ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈ ਜਾਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तजवीज़ ये है जी कि आपने देखा है कि सऊदी अरब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था। 27 लाख मरबा मील पे उनकी हुकूमत हो गई, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने ताजरों को बुलाया कि भाई पैसे ज़्यादा चाहिए, असला भी लेना है, बताएं आप कितने % खुशी से देंगे। उन्होंने कहा जी हम 10% खुशी से आपको टैक्स दे देंगे। तो उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि ये 500 ऊँट या 500 भेड़ें, ये काफ़िले, ये पैसे कहाँ से लिए हैं, ये उन्होंने भी सवाल नहीं किया। मैं आपको ये मशवरा दूँ, दुबई में जाएं, वहाँ भी देखें, वो कोई नहीं पूछता, और वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का काम हो रहा है। ये सवाल ख़त्म कराएं पाकिस्तान के अंदर से कि पैसे कित्थों ले आंदे नहीं तू, ये रब पूछेगा कि चोरी की, डाका मारिया, की कीता है। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਹੈਦਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਰਾ हैदरी बहाल करो, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ख़त्म करो। जी नाज़रीन, आपने सुना हाजी मोहम्मद बशीर साहब की ये बड़ी कारामद बातें हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए की हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए की हैं, और सबसे बढ़कर इन्होंने जो हमारी पाकिस्तानी अफवाज है उनके बारे में कहा है कि उन्होंने भारत के 6 तैयारे गिरा के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और पूरे पाकिस्तान की जो मुसलमान जो पूरे पाकिस्तान है उनके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। तो आइंदा भी इस तरह की हमारी पाक फ़ौज है वो मुंह तोड़ जवाब हर एक को देती रहेगी जी।